बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो की रिक्वेस्ट कल मुझे व्हाट्सएप के ऊपर हमारी एक फ्रेंड ने की है, जिनके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, एक्नी के निशान हैं, एक्नी के दाग हैं, स्कार्स हैं। उसको किस तरीके से रिमूव करना है, उनकी इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैं आज की वीडियो उनके लिए बना रही हूँ, तो इससे आप लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं कि एक्नी स्कार्स को ख़त्म करने के लिए एक बाउल में सबसे पहले हम आधे नींबू का रस ऐड करेंगे। छोटे साइज़ का लेमन आपने लेना है, ज़्यादा नींबू लेंगे तो आपकी स्किन काली होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको नीम का ऑयल चाहिए, सिर्फ 4 से 5 कतरे। उसके बाद आपको आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी चाहिए और 1 चम्मच आपको चाहिए रोज़ वाटर यानी कि गुलाब का रंग। फाइनली इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये होम रेमेडी आपको डेली ही बनानी है, डेली ही इस्तेमाल करनी है 15 दिन के लिए। ठीक हो गया जी। और इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। और भी बहुत सारी क्रीमें, बहुत सारी मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको आप 15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो विद इन 15 डेज ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी स्किन के गड्ढे भी भर जाएंगे। 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद ड्राई हो जाएगा तो आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर दें। आपके चेहरे पर हो जाने वाले एक्नी स्कार्स, एक्नी के जो गड्ढे छूट जाते हैं, दाग छूट जाते हैं, वो बिल्कुल भर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। छोटे मोटे दाग इंशाल्लाह 3-4 दिन में ही रिमूव हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि इसके 100% रिजल्ट्स हैं। तो चलेंगे हम अपने आज के लेसन की तरफ। और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि किसी इंसान की नरमी उसकी कमज़ोरी को ज़ाहिर नहीं करती, क्योंकि पानी से नरम कोई चीज़ नहीं है, लेकिन पानी की ताकत चट्टानों को भी रेजा रेजा कर देती है। इस बात पे गौर करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।